हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, रोटी की बददुआ आपका नसीब तबाह कर देगी। रोटी कब बददुआ देती है, हर मुसलमान लाजमी जान ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोटी की बददुआ इंसान को किस तरह बेबरकती की तरफ ले जाती है और इंसान इससे किस तरह परेशानियों में गिर जाता है। रिज़्क इंसान को कब बददुआ देता है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल आपको बताएंगे और साथ ही हदीस मुबारका के हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल लाजमी देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको अभी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, हमें ये देखना चाहिए कि हमारे आसपास आज के दौर में रिज़्क की नाकदरी बहुत ही आम हो गई है। घर में जो भी खाने की चीज़ें होती हैं, इसको ज़ाया करना बहुत ही मामूली चीज़ समझा जाता है। इसको बहुत से लोग गंदी नालियों में बहा देते हैं और बहुत से लोग इसको किसी गंदी जगह, किसी कूड़े करकट के ढेर में फेंक देते हैं, जिससे इसकी बददुआ लगती है और घर में बेबरकती होना शुरू हो जाती है। इसी बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का एक वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे। रवायात में आता है कि एक मरतबा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे थे। एक शख्स हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है और कोई ऐसी चीज़ भी नहीं जिससे मैं अपनी भूख मिटा सकूँ। मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जिससे मेरी गुर्बत कम हो जाए और मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दौलत अता फरमा दे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि तुम चावल खाया करो, इससे तुम्हारा ये मसला हल हो जाएगा। वो शख्स चला गया और कुछ देर बाद एक और शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और इसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास बहुत दौलत है, इतनी के संभाल नहीं सकता। आप मुझे कोई ऐसा अमल बता दें कि जिससे मेरी दौलत थोड़ी कम हो जाए और मैं इसको संभाल सकूं। इस पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम चावल खाया करो, इससे तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। चनाचा वो शख्स भी चला गया। जब वो शख्स चला गया तो मजलिस में बैठे सहाबा कराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात हमें समझ में नहीं आई कि गरीब शख्स आपके पास अपनी गुर्बत की शिकायत लेकर आया तो आपने इससे फरमाया कि चावल खाया करो, और फिर एक शख्स अमीर आया, अपनी अमीरी की वजह से आपके पास हाजिर हुआ तो आपने इससे भी कहा कि चावल खाया करो, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई चावल खाता है तो इसके खाने में चावलों में एक ऐसा दाना होता है जो अल्लाह की रहमतों और बरकतों वाला दाना होता है। और जब गरीब आदमी चावल पकाएगा तो इस थोड़े चावल पकाएगा, एक एक दाना संभाल संभाल कर खाएगा और इनको ज़ाया नहीं करेगा, तो इस तरह जो रहमतों और बरकतों वाला दाना है वो इसके पेट में चला जाएगा और जो अल्लाह की रहमत और बरकत का सबब बन सकता है और इससे इसके रिज़्क की फरावानी हासिल होगी। और जो अमीर शख्स है, जब वो खाना पकाए चावल खाएगा तो ज़्यादा मकदार में चावल पकाएगा और वो खाने में कोई ख्याल नहीं करेगा। जब खाने के लिए निकालेगा तब भी ज़्यादा निकालेगा और बर्तन में छोड़ देगा, बहुत सारे चावल ज़ाया करेगा। इस तरह जो रहमतों बरकतों वाला दाना है इसको भी ज़ाया कर देगा। इसकी बेकदरी और नाशुक्री की वजह से इसकी दौलत कम हो जाएगी। इससे ये साबित होता है कि जितनी रिज़्क की नाकदरी और नाशुक्री की जाएगी, इतना ही हमारा रिज़्क ख़त्म और कम होता जाता है, रिज़्क में बेबरकती आती जाती है। जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए, इससे हमारे रिज़्क में बरकत होती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा रिज़्क बढ़ा देता है। इसका सबूत बराह रास्त कुरान पाक की इस आयत से मिलता है, जिसका तर्जुमा ये है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं इनको बढ़ा दूंगा, और अगर तुम शुक्र अदा नहीं करोगे तो अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त होगा। इससे ये साबित हुआ कि हमें अल्लाह ताला की नेमतों की कदर करनी चाहिए और कदर का शुक्र के साथ बहुत बड़ा तअल्लुक़ है। जब इंसान कदर करेगा तो शुक्र भी अदा करेगा और जब वो शुक्र अदा करेगा तो इसके रिज़्क में भी
इजाफे का सबब बनेगा। और जो इंसान जिस चीज़ की भी ना कदरी और ना शुक्री करता है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करता, तो वो इसके रिज़्क़ में बेबरकती और परेशानियों और नाकामियों का सबब बनता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम रिज़्क़ की कदर करें, इसको संभाल कर रखें, इसे ज़ाया ना करें, अल्लाह की नेमतों को संभाल कर इस्तेमाल करें, ताकि हमारे रिज़्क़ में बरकत हो और हम परेशानियों से बचे रहें। रिज़्क़ की नाकदरी और अल्लाह की नाशुक्री का ख्याल नुकसान है। इसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के एक हक़ाइक़ मुलाहिज़ा फरमाइए। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अखलाक का दर्स दे रहे थे, जब इनसे पूछा गया, अमीरुल मोमिनीन, ज़िंदगी में अचानक अज़ाब और मुसीबतों की क्या वजह है? जैसे ही ये पूछा गया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, एक बंदे की ज़िंदगी में अचानक अज़ाब और मुसीबत एक वजह से आती है, और वो रिज़्क़ की नाकदरी है। पूछा गया कि वो कैसे? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, जब कोई इंसान बचा हुआ खाना ज़ाया करता है और इसको फेंकता है, तो जब वो पाँव में रौंदा जाता है, जब वो पाँव के नीचे कुचला जाता है, तो वो अल्लाह से फरियाद करता है, या अल्लाह, तूने हमें इंसान के लिए पैदा किया, तो लेकिन इंसान हमारी कदर नहीं कर सकते, इसलिए ए बंदा खुदा, जब तुम खाना खाओ तो इतना ही लो जितना खा सको, और खाने को ज़ाया ना करो, क्योंकि मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अगर खाना खाते हुए दस्तरखान पर रोटी का टुकड़ा गिर जाए तो इसको उठाकर बिस्मिल्लाह पढ़कर खा लिया करो, और ये रोटी तुम्हारे लिए शिफा का सबब बनती है। अगर रास्ते में चलते हुए कभी कोई रोटी पड़ी नजर आए तो इसको उठा लेना चाहिए, और इसको बिस्मिल्लाह पढ़कर कहीं साफ जगह, किसी किनारे या किसी ऊंची जगह पर रख दे, जहां दूसरी मखलूक इसको आराम से खा ले, वह ज़ाया होने से बच जाए। इससे ये साबित हुआ कि रिज़्क़ की नाकदरी एक बहुत बड़ा गुनाह है। इसकी सज़ा हमारी ज़िंदगी में बेबरकती और अजाब लाती है, और इस तरह से और इस अजाब से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने घरों में नज़र दुराएं और अपने घर की औरतों को समझाएं कि रिज़्क़ की नाकदरी से कैसे बचा जा सके। जैसा कि होटलों में देखा गया, हर शादी ब्याह के मौका पर इतना खाना ज़ाया होता है कि कचरे में फेंक दिया जाता है, यहाँ तक कि वो लोग इस खाने को नालियों तक बहा देते हैं। ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, और यही वजह है कि आज के दौर में हर शख्स परेशान है, हर शख्स गुर्बत का रोना रोता है, हर शख्स की तंग दस्ती की शिकायत करता नजर आता है। रिज़्क़ और कमाई में बरकत ख़त्म हो चुकी है, घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ये सब रिज़्क़ की नाकदरी का नतीजा है। हमें चाहिए कि हम इसकी कदर करें, और अल्लाह ताला हमें दिन में हज़ारों नेमतें दिखलाता है। इसके लिए हमें चाहिए कि इसकी एक एक नेमत का शुक्र अदा करें, क्योंकि ये तो कुरान भी कहता है कि जितना अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो तुम्हारी नेमतें तुमको अता की जाएंगी। और कहा जाता है कि अगर किसी कौम से रोटी छीन ले जाए तो इस कौम में कभी दोबारा नहीं आती। इसलिए ये हमें चाहिए कि हम रोटी की कदर करें और रिज़्क़ की नाकदरी से बचें, अल्लाह की नाशुक्री से बचें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें रिज़्क़ की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और हमें कुशादा रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। और आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।